हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम रोज। गाइस, हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा में बताए जाते हैं। सो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियोज़ को लाइक कर लें प्लीज़, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आप लोगों से, ये आपके एक्चुअली होमवर्क्स वाले क्वेश्चन थे जिसको आपको क्या करना था, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था कि इसका आंसर क्या होगा। ऑलमोस्ट सबके आंसर सही थे, और कल एक ने कमेंट किया कि मैम आप नाम नहीं लेती, तो ठीक है। जिन्होंने सही आंसर दिया उनका नाम था प्रेम मेहता, राजीव कुमार, रामजीत कुमार, वकार अहमद, आदर्श कुमार, ब्रज किशोर, ऐसे बहुत सारे थे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान निर्मात्री सभा। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसमें इस टाइम क्या हुआ था कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो बनाई गई थी, मतलब प्रारूप समिति। ये कब बनाई गई थी? तो याद रखेंगे आप लोग कि 29 अगस्त 1947 को। क्लियर? अगर आप लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की बात करेंगे वो थे बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी ऐसे थे जिन्होंने जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब गोल में सम्मेलन हुआ था, तो वो 3 हुए थे, 1930 में, 1931 में और 1932 में। इन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो इनके जो चेयरमैन थे वो थे बी आर अम्बेडकर। अगर टोटल मेंबर पूछे जाएंगे कि अगर ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे, तो टोटल जो मेंबर थे वो थे 7। याद रखेंगे। देखिए ये सारे पॉइंट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स क्या होते हैं ना हमारे दिमाग में उतने अच्छे से नहीं आते, मतलब हम लोग बड़े पॉइंट्स को पढ़ते पढ़ते छोटे पॉइंट्स निकल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखता है कहीं ना कहीं। अब एक चीज़ और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि जो संविधान सभा का जो संविधान का जो आइडिया था वो कब आया था? तो 1934 में आया था। लाया किसने? तो M.N. रॉय ने। अब एक चीज़ और आप लोग देखेंगे कि जो मतलब इसका फर्स्ट सिटिंग कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये फर्स्ट सिटिंग हुई थी। किसकी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। याद रखिएगा जो यहाँ पे हुआ था यहीं पे हमारा संविधान बनना क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। कितना दिन लगा था इसे बनाने में? तो 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे, 18 डेज। तो अब ये बन के तैयार कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था हमारा बन के रेडी हो गया। इसलिए इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे। एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग कि जो रिकमेंडेशन था, जानते होंगे आप लोग कि वो किसके थे, मतलब किसके अकॉर्डिंग आया था? तो वो आया था कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। कब? तो 1946 में। ओके चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म सैचुरी, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर A, B, C, D है। एस्चुरी कौन बनाता है? देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, जो कि नर्मदा रिवर है वो क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे कि एस्चुरी होता क्या है। तो देखिए ये आपका एकदम बड़ी नदी है और ये बहती हुई आ रही है। टाइड मतलब बड़ी रिवर, जो भी बिग रिवर होती है वो टाइड आते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्ट्रीम मतलब यहाँ पे हल्के फुल्के जो मतलब पानी मिल जाते हैं ना, मतलब हल्के फुल्के पानी जो पानी से मिल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? तो जब मिलते हैं यहाँ पे दोनों तो वहाँ पे एस्चुरी बनती है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है वो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली मतलब होता है विभ्रंश घाटी। और ये मिलती कहाँ, सॉरी, इसका जो मुहाना है संगम वो कहाँ पे है? तो खंभात की खाड़ी।
ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखेंगे, एज यू नो कि इसका जो लेंथ होता है नर्मदा का, वो होता है 1312 किलोमीटर का। नर्मदा का लेंथ होता है इतना। और ये विंध्य पर्वत श्रेणी में जो स्थित जो अमरकंटक है ना स्थान, वहीं पे है, वहाँ पे मतलब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काबरी। काबरी का आप लोग जानते होंगे कि जो काबरी है उसका जो लेंथ की बात करें तो वो है आपका 800 किलोमीटर है। और इसका जो संगम या फिर मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में है। ओके इसका जो कर्नाटक के जो कुछ है ना वहाँ से मतलब ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहाँ पे उसका कुछ उद्गम स्थान होता है। और महानदी की बात करें, सॉरी नेक्स्ट है आपका कृष्णा। तो अगर हम कृष्णा की बात करें तो कृष्णा का जो, अगर हम लेंथ की बात करें कृष्णा का, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 1401 किलोमीटर। ये बंगाल की खाड़ी में इसका क्या है तो मुहाना है। महाबलेश्वर के समीप जो पश्चिमी घाटी है वहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। और ठीक है कृष्णा। महानदी की बात करें तो महानदी जो है इसका जो अगर हम लेंथ की बात करें तो 815 किलोमीटर का है। इसकी सहायक नदी जो है वो ब्रह्मणी और वैतरणी सहायक नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है महानदी का, तो छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है रायपुर, वहाँ पे वहीं के जो एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है सिहावा, उसी के समीप से इसका क्या है उद्गम स्थल है। ओके अब नर्मदा नदी का हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए ये आपका नर्मदा नदी है, ये आपका जो पूरा है ये नर्मदा नदी है। चलिए देखिए यहाँ से नर्मदा नदी शुरू हो रही है और देखिए ये क्या कर रही है यहाँ पे, जिसका मुहाना बना रही है कहाँ पे, तो गल्फ ऑफ खंबात। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे कि सियाचिन ग्लेशियर का जो पिघलने वाली पानी निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो नुब्रा है ना वो है। अब जो ये नुब्रा है ये सियाचिन ग्लेशियर, पता है ये कहाँ पे है, तो लद्दाख वैली में है। ये कहाँ पे है तो लद्दाख वैली में है। अगर एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा, सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये रहा आपका नुब्रा नदी। एक सेकंड कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये रहा आपका नुब्रा नदी, ये दिख रहा होगा आपका नीचे में। और यहाँ पे देखिए ये कैसे कैसे बह रहा है, तो यही होता है कि लद्दाख का जो वैली है वहाँ पे है। ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ है कैसे यहाँ पे। चलिए देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नुब्रा। आपने देखा वहाँ पे एकदम से राइट में नीचे साइड में था नुब्रा। और एक और चीज़ याद रखेंगे आप लोग, जो कि ब्यास होता है, ब्यास अगर उसकी जो बात करें कि वो कौन से, तो ये रोहतांग जो पास है वहाँ से आती है। सतलज की बात करें तो वो जो मानसरोवर है वहाँ से, और इसको रोकास लेक भी ऐसा टर्म करते हैं। अब साइलेक है, याद रखिएगा आप लोग, साइलॉक वो जो है आपका, वो अगर बोला जाएगा तो वो लद्दाख में है। ठीक है लद्दाख से ऐसा आता है। इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं। ठीक है इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं। नुब्रा के बारे में तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय जो इलाका है, जो कि कोस्टल रीजन है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग पहले साउथ का ये बनाते हैं। जो इधर साइड का होता है उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, या फिर वेस्टर्न कोस्ट भी बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और इधर साइड जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट बोलते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो यहाँ से जो यहाँ तक है ना, बस यहाँ तक, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोंकण प्लेन। और जो इसके नीचे होता है ना उसको सह्याद्री बोलते हैं। सह्याद्री भी कहते हैं, या फिर मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं। ओके और अगर आप इधर आएंगे तो इधर तो ईस्टर्न कोस्ट, और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट।
कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे कि यहीं पे जो था ना चोला एम्पायर जो है वो रूल कर रहा था, यहीं पे किया था। इसका अगर चोला डायनेस्टी का अगर बोला जाए, चोला जो एम्पायर था उसका जो कैपिटल था वो उसका कैपिटल का नाम क्या था, तो वो था चोला मंडल। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती थी किस चीज़ों की, तो पता है आपको कि साउथ में जो है वो सिल्क साड़ी, जो सिल्क का जो होता है वो ज़्यादा ये किया जाता है, ट्रेड किया जाता था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु ये सारा क्षेत्र है। चलिए एक चीज़ देखते हैं, एक फिगर यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट एरिया जो है तमिलनाडु, फिर यहीं पे आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कोरोमंडल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, मतलब बोल रहा है वाटरफॉल कौन सा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जोग फॉल्स। आपका ऑप्शन बोल रहा है सीमस जलप्रपात। इसको देखिए, क्या इसका कुछ देखते हैं। इसका जो है इसका आप देख सकते हो कि रिवर जो प्लस कावेरी होता है ना, ये मिलके क्या करता है, कर्नाटक में एक फॉल बनाती है। कर्नाटक में एक फॉल बनाती है, वो उसको क्या बोलते हैं, तो शिव समुद्रम फॉल बोलते हैं, शिव समुद्रम फॉल। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा का है होजनकल जलप्रपात। ये आपका तमिलनाडु में है, जो कि कावेरी नदी के ऊपर है। तीसरा आपका है कुट्रालम जो जलप्रपात है, इसका देख सकते हैं, इसका भी क्या है, इसका भी तमिलनाडु में ही है, इसी के ऊपर में है। अब जोग देखेंगे तो जोग फॉल्स जो है वो सारावती रिवर के ऊपर है, सारावती रिवर जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक। और इसको याद रखेंगे कि गोडसप्पा जो होता है फॉल्स भी कहा जाता है, जिसका जो हाइट अगर देखा जाएगा तो 289 मीटर का है। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि महात्मा गांधी फॉल जो है वो किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए, महात्मा गांधी जो फॉल है वो भी जोग फॉल्स को ही बोलते हैं। चलिए एक फिगर देखते हैं हम लोग। ये जो है ये आपका जोग फॉल है। ऐसा आप देखे होंगे कि बाहुबली जो मूवी था ना, उसमें आप ऐसा नज़ारा देखे होंगे, तो वही चीज़ बोल रहा है, ये आपका जोग फॉल है। ओके, उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, मतलब ऑरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ गोदावरी पूछ रहा है। चलिए देखिए, इसका जो सबसे पहले याद करेंगे कि रिवर जो गोदावरी है वो कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के जो नासिक है ना, नासिक ये डिस्ट्रिक्ट है, निकलती है, ठीक है। इसमें कौन सा, तो ये ब्रह्मगिरी जो माउंटेन है वहाँ से। कौन सा प्लेट्यू, तो याद रखिएगा त्रिम्बेश्वर जो है ना, त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू, वहाँ से। अब ये इसका मुहाना जो है वो कहाँ है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। अब इसकी हाइट की बात करें तो इसका जो हाइट है वो है आपका 1465 किलोमीटर। इसका जो है बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है आपका पेन गंगा, गोदावरी का। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पेन गंगा। नेक्स्ट इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसका जो पहला है वो है, एक सेकेंड ना, इसका जो पहला है वो है पेन गंगा, दूसरा है वारदा, तीसरा है मंजारा और चौथा है अवेन गंगा, WAINGANGA। क्लियर। अब इसका एक फिगर देखते हैं। देखिए ये इसका फिगर है, गोदावरी यहाँ पे त्रिम्बकेश्वर है, वहाँ से निकल रहा है, नासिक महाराष्ट्र का जो है यहाँ से निकल रहा है। और देखिए ये आके मिलता कहाँ पे है, तो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा जो है ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागार्जुन सागर जो बांध है वो बनाया जाता है कहाँ पे, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। याद रखिएगा ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है ना, तेलंगाना प्लस जो आंध्र प्रदेश है इसके बॉर्डर के ऊपर है, यहीं पे नागार्जुन सागर डैम है। सो ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक पिक्चर देखते हैं इसका। चलिए देखिए ये आपका कृष्णा रिवर है,
सॉरी, देखिए ये आपका कृष्णा रिवर है और यहाँ पे क्या है, नागार्जुन सागर डैम, ये आपका डैम दिख रहा है ना, और ये आपका कृष्णा रिवर। ऐसे करके याद हो जाएगा। एक्चुअली पिक्चर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ऐसा कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं रहता, आप फिगर पे एकदम बड़ा सा देख लेते हो ना, तो वो एक चीज़ दिमाग में बैठ जाता है कहीं ना कहीं। सो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी और नागार्जुन सागर डैम। ओके, सो गाइज आज आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके, थैंक यू।